नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन कानून की। दरअसल हिट एंड रन कानून जैसे ही सामने आया, पूरे भारत देश में इसका विरोध होने लगा और हिट एंड रन के मामले में अब केंद्र ने आश्वासन दिया है और कहा है कि इस पर वापस से चर्चा होगी। हिट एंड रन दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना, इसको लेकर नए कानून के खिलाफ 2 दिनों से ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो गया है और केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस AITMC के साथ बैठक के बाद ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने मीटिंग के बाद कहा है कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में ड्राइवर्स की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 106 में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह ने कहा है कि ड्राइवर आपकी चिंता हमारी चिंता है। हमने 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नुकसान को लेकर लेटर लिख दिया है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार सही समय पर संज्ञान नहीं लेती है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि धारा 106 में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान वाला कानून लागू नहीं हुआ है। अब इस पर केंद्र का आश्वासन भी सामने आया है। केंद्र की तरफ से ड्राइवर्स को कहा गया है कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। वापस से इस कानून के बारे में चर्चा होगी। इस कानून को चर्चित किया जाएगा, उसमें जो भी संशोधन है, जो भी एडिटिंग्स हैं वो की जाएंगी। क्या कुछ एडिटिंग्स हो सकती हैं, क्या बदलाव उसमें और आ सकते हैं जिससे इस कानून का विरोध ना हो, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। JP यादव हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ समाजसेवी जुड़ चुके हैं और प्रदीप टमटा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी JP यादव जी आपके पास। इतना विरोध हुआ इस कानून का, हिट एंड रन का इतना विरोध हुआ, आखिर ट्रक ड्राइवर्स, देखिए ये कानून तो सभी के लिए था, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की अगर बात करें तो आखिर वो उस कैटेगरी में ही, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही इतना विरोध क्यों देखने को मिला? ड्राइवर्स के लिए नहीं है जी। टू व्हीलर जो चलाएगा, जो ड्राइवर है, हो चाहे वो हो, चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो या तो ट्रक ड्राइवरों की ये जो दुराग्रह है, वो जो उनके दिमाग में आया है कि सजा ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। परिवहन, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े आए हैं 2021 में करीब 57,000 से ज्यादा का एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 36,000 लोग करीब मर गए। और उसी तरह 2022 में करीब 7,000 लोगों का हिट एंड रन केस में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें करीब 30,000 लोग मर गए। उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। जो कानून पहले थे वही आज भी है। ऐसा जो है, जैसे इसमें इस कानून में सिर्फ इसमें परिवर्तन किया गया है कि अगर जो ट्रक ड्राइवर है, गाड़ी प्रोडक्शन का ड्राइवर है, अगर उससे तो पास के थाने में अपनी गाड़ी छोड़ दे, उसे डर है कि कोई मार देगा उसे, तो पास के थाने में चला जाए और बता दे, सरेंडर कर जाए, तो इसमें 5 साल की मैक्सिमम सजा है, वो भी ट्रायल के बाद। ठीक है, ठीक है, और 304 में पहले भी सजा की 10 साल की, इसमें कोई नई चीज नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगी प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उनका एक वीडियो सामने आया है, उसमें किसी न्यूज चैनल में ही वो बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये जब कानून हिट एंड रन, जब कानून की चर्चा हुई उस वक्त सांसदों का निलंबन हो रहा था और निलंबन हुआ सांसदों का, और यहाँ पर केंद्र सरकार पर उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे ही कानून लाती है केंद्र सरकार। अपने मन से उन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र किया,
उन्होंने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया और उन्होंने सीधे कहा कि जब सांसदों का निलंबन हो रहा था और ये इन्होंने अपने में ही चर्चा की और इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चालू करी। क्या कहेंगे सर? देखिए, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जब आ रहा था, देश की संसद में सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब आज सरकार ने खुद मान लिया है कि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ, हम बातचीत करेंगे। अब आप कहाँ से बात कीजिए जब एक महत्वपूर्ण बिल आप पार्लियामेंट में ला रहे थे जिसमें लाखों लोगों करोड़ों लोगों का जीवन पर निर्भर था। ये उसमें सबसे बड़ा फोरम होता है देश की पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में बिना किसी बहस के वो अनलिमिटेड बिल आपने पास कर दिया। ये महत्वपूर्ण बिल था, इसमें चर्चा होनी चाहिए थी। आज आप करेंगे कि हम और जो स्टेक होल्डर से चर्चा करेंगे। हमेशा मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूँ। इस तरह के महत्वपूर्ण बिल जब किसी भी संसद में सदन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट प्रतिपक्ष है सब सरकार की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उसमें फिर देश में तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद फिर वो उस कानून के बारे में जो विभिन्न राय मिली है, जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या अपना रोल है, क्या संशोधन किए जा सकते हैं, वो फिर भारत सरकार को पार्लियामेंट को देती है और सरकार उसके आधार पर कानूनों में संशोधन कर सकती है। बिल होता है, बिल फॉर्म में आराम से संशोधन। अब तो एक्ट बन चुका है, आप तो सिर्फ है कि नोटिफिकेशन आप किसकी डेट, इस समय अगर जो भी आप संशोधन करेंगे तो उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा। तो ये सरकार की इस मनोवृत्ति को दिखा रहा है कि आप एक मेजोरिटी का सहारा लेकर आपने 150 पार्लियामेंट के सदस्यों को चाहे लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर दिया और बिना किसी चर्चा के ऐसे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बिल पास करा दिया और उसका असर क्या हुआ, पूरे देश का पहिया रुक गया। सरकार जो कर रही है, जो ट्रक ड्राइवर है, जो अन्य स्टेक होल्डर है, भाई आप हमारे ऊपर इतना बड़ा, आखिर जो भीड़, आखिर ड्राइवर एक्सीडेंट करने का आता है तो थाने में ही जाता है, रिपोर्ट करता है जी। सवाल था कि उनकी आशंका थी अगर हम रुक जाएंगे, अगर किसी ने हमको वहां पर मार दिया है तो उसके लिए तो कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा का। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण बिलों को बिना चर्चा के पास किए हुए आज उसका परिणाम आप देश में होंगे। और अल्टीमेटली होम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को आके कहना पड़ा कि हाँ अभी बिल लागू नहीं करे, हम आपसे बात करेंगे। आप क्या बात करेंगे? तो बात करने के बाद आप तो कुछ नहीं कर सकते। मूल कानून में जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है उसको संशोधन का अधिकार तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही है। तो आखिर ये जो चीज आज आई है कि अब हम स्टेक होल्डर से बात करके संशोधन करेंगे, ये तो आते ही अगर पार्लियामेंट में इस पर बहस होने दिया जाता, अगर जैसे अगर सरकार जो पक्ष था प्रतिपक्ष था वो सब बातचीत करते, अगर उनको लगता नहीं स्टैंडिंग कमेटी को दिया सौंप दिया जाए, वो देश के अंदर सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके उसे सरकार को भी फायदा मिलता और एक अच्छा कानून जो सबकी सुरक्षा के लिए था, जिसमें किसी को भाई ना होता। आखिर ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो ट्रक हैं, चाहे प्राइवेट ओनर्स के हो, रोडवेज के हो, वो भी तो हमारी देश के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका भी जब ये कानून लागू तो नहीं हुआ था लेकिन इसका विरोध होने लगा था, यानी कि राष्ट्रपति के पास पहुंच गया था, उनकी तरफ से अप्रूवल हो गया था, लागू होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही विरोध जब पता चला तो उसका विरोध होने लगा। और आशीष तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बिना चर्चा के किसी भी कानून को, हमेशा से नोटबंदी का जिक्र किया, उसके बाद अग्निवीर योजना का जिक्र किया है, बिना किसी चर्चा के हमेशा केंद्र ऐसे ही कानून लाती है और उसको वापस जरूर उसके ऊपर संशोधन या फिर इतना विरोध हो जाता है उसका कि कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ जाता है। क्या कहेंगे इस पे? स्नेहा जी, पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं सबको नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, विपक्ष के पास में आप विपक्ष को समझिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा किससे होनी चाहिए? वो विपक्ष जो बाहर जाकर मिमिक्री कर रहा है उससे। सदन में तो रहना नहीं है इनको,
वहाँ शोर शराबा करना है, वहाँ तोड़ फोड़ करनी है, वहां पर बिल्कुल एक माहौल इतना गंदा फैला देना है, तो किससे वहां पर चर्चा करें भी, तो किससे चर्चा करें? ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई ये कह रहा है कि ये अपने मन से ये कर लेते हैं, नोटबंदी का भी लिया है, आप एक चीज बताइए, नोटबंदी क्या बता के करी जाती कि सुनो भाई नोटबंदी होने जा रही है, सब लोग चर्चा के लिए तैयार हो? तो फिर जो हमारा मकसद है नोटबंदी करने का कि हम काले धन के ऊपर पे लगाम कस पाए, या जो भी ऐसा फंडिंग हमारे यहाँ घूम रही है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है, हम उस पर कैसे लगाम लगा पाएंगे? ये कैसी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं कि इतने महत्वपूर्ण चीजों को चर्चा करने के बाद में लगाना चाहिए। और जहां तक बात रही इस हिट एंड रन कानून की, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने भी बताया, कितने लोग हैं जो साल दर साल सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद में इलाज न मिलने की कमी के कारण मर जाते हैं। अगर एक्सीडेंट किसी का हुआ और एट ए टाइम अगर उसको जल्दी से इलाज मिल जाए, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, अगर उसको खून मिल जाए, तो शायद किसी घर का वो दिया, शायद किसी परिवार का जो वो बच्चा है या जिसकी वजह से वो परिवार चल रहा है, शायद ऐसे लोगों की जान बच जाए। तो देखिए, ये जो कानून हम लाए, ये कानून हम सजा के लिए नहीं लाए, ये कानून हम सावधानी के लिए लाए, क्योंकि कानून हमेशा बनाया जाता है डर के लिए, क्योंकि डर होगा तो शायद वो चीज आदमी थोड़ा सा उस चीज को महसूस करे कि भाई हमारे साथ ये गलत हो सकता है, तो हमको ये करेंगे। जहां तक अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे सीनियर हैं ये काफी, प्रदीप टमटा जी, वो ये कह रहे थे कि वहां पर मारपीट कोई कर दे तो उसका भी उस कानून में उल्लेख है कि अगर आपको ये लगता है कि मौका वारदात पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ में वहां पर कुछ मिसबिहेव हो जाए, तो आप वहां से चले जाइए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहां के पास के थाने में जाकर इत्तला कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप इत्तला कर देंगे तो जो पुलिस है वो हरकत में आ जाएगी, और जो शायद उसको सूचना थोड़ी देर बाद प्राप्त हो वो जल्दी मिल जाए, और जिसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये एक्सीडेंट जानबूझकर तो करे नहीं जाते हैं, ये गलती से होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने जो ये कानून लाने का प्रयास करा था उसके में सिर्फ और सिर्फ, और ये ऐसा नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर एक्सीडेंट होगा तो उनके लिए ये कानून की व्यवस्था है, ये भारतवर्ष में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी का भी, जो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं भगवान कभी ऐसा करे, लेकिन अगर उनके भी घर में किसी का कभी एक्सीडेंट हो और अगर जिसने एक्सीडेंट करा है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से अगर बता दे इस कानून के डर से ही भले, तो शायद उनके घर का वो दिया बुझने से बच सकता है। यहाँ पर सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हमको कुछ गलत करना है। अगर किसी को ये लगता हो कि ये मंशा के कारण, और सजा 2 साल की हो या 10 साल की, सजा सजा है, सजा से कोई मतलब नहीं, लेकिन सजा सिर्फ डर के लिए बढ़ाई जाती है कि शायद किसी को डर हो जाए तो ये जो दुर्घटना बच सकती है, किसी का परिवार का दिया बुझने से बच सकता है, वो बच जाए, बस इसके अलावा और कोई उसके अंदर नहीं है। विपक्ष को अगर कुछ दिखता हो, या विपक्ष में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना भी चाहूंगा कि अगर उनको ये लगता हो कि नहीं ये कानून गलत है, तो फिर वो उसके लिए अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी और आपसे इसका पूरा जवाब चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर आलोक सूती, हमारे साथ समाज सेवी जो जुड़े हैं, उनसे मैं उनके विचार जानना चाहती हूँ। ये जो कानून है हिट एंड रन, क्या लगता है आलोक सूती जी, वास्तव में क्या ये कानून में कुछ कमियां थी या फिर ये कानून लागू किया जा सकता था? जी हाँ, इसमें एक कमी जो नजर आ रही थी जो सजा के साथ जुर्माने की थी, जिसमें 7 लाख तक का जुर्माना ड्राइवर को देना था। आप जानते हैं कि जो भारत बस के ड्राइवर हैं 10 से 15 हजार रुपए महीने के काम करते हैं, काफी गरीब तबके से आते हैं, उनके पास 7 लाख रुपए की जैसी रकम नहीं हो सकती है।
अगर आप कह रहे हैं एक्सीडेंट, तो वो एक्सीडेंट है, उसको आप सकते हैं। चाहे किसी की भी गलती से हो, मैकेनिकल गलती से हो, या जो छोटी गाड़ी आती है वो ट्रक से भिड़ जाती है। ट्रक वाले इसलिए चिंतित थे क्योंकि देखा जाता है जब भी ट्रक से एक्सीडेंट होता है, छोटी गाड़ी का, जैसे बाइक का, पैदल का या कार से, उसमें किसी न किसी की मृत्यु, सामयिक मृत्यु हो जाती है, जो कि बड़ी दुर्घटना है। आप जानते हैं कि जो इतनी बड़ी ट्रक लेके चल रहा है वो ईमानदारी से चल रहा है। हाँ, उसमें भी कोई कमियां हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि ईमानदारी से हम चले, और हम ट्रक वाले बहुत ही डिसिप्लिन होकर चलते हैं। और अक्सर देखा गया है कि गाड़ी वाले होते हैं, ओवरटेक करने में या कुछ करने में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। आप एक्सीडेंट को अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कह सकते। कि आप अगर मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको फांसी में लटका देंगे। अरे भाई, वो तो ईमानदारी से लाइसेंस बनाया, अपना सीधे चला जा रहा है जी। और अब वो गरीब आदमी 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लाएगा? आपका जब भी एक्सीडेंट होता है उसका पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है, क्योंकि देखा ये गया है कि इंश्योरेंस कंपनी को बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां जो है घाटे में जा रही हैं। हमें लगता है कि कुछ इस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है कि इंश्योरेंस कंपनी पर पूरा भार ना पड़े, और ज्यादातर जो है जो ड्राइविंग कर रहा है उसपे भी अतिभार आ जाए, जो कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आशीष तिवारी जी ने कहा कि सावधानी के लिए कानून लाया गया है, इसमें अगर विपक्ष को लगता है तो उनके पॉइंटर्स होने चाहिए उनके पास। जी बोलिए प्रदीप जी। देखिए, मैं आशीष जी की बात को सुन रहा था। किसी को किसी जो एक अच्छे मन से जो कानून बनाया जाता है वो सबके हित में, और एक्सीडेंट धीरे हो रहे हैं इसलिए दुर्घटना हो, और जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनको समय पर सुधार मिले, इसमें किसी को गुरेज नहीं। और ना विपक्ष ने भी नहीं कहा कि कानून गलत हो, कि पहले से सारी चीजें। सवाल है, जब एक कानून बनाते हैं उसके तमाम तरह के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और कानून बनाने से पहले इस जैसे कि पब्लिक महत्वपूर्ण है, उस पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों भारत सरकार को ये कहना पड़ा कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है? हम स्टेक होल्डर से, ट्रैक एसोसिएशन से, सबसे बातचीत करेंगे। ये तो पहले की प्रोसेस है। उनका कहना पार्लियामेंट ही तो सबसे बड़ा फोरम है। कौन 150 जो सांसद थे वो भी तो किसी सवाल को पूछ रहे थे, क्या उस पर बहस नहीं हो रही थी? और जब आप इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ला रहे हैं तो सबसे देश की फोरम है, और जब आप देख रहे संदर्भ में हंगामा है, और उस हंगामे में इस तरह का कानून बनाने में पास करवाने के पीछे सरकारी की मंशा क्या है? आज स्टेक होल्डर सिर्फ ट्रक ड्राइवर का सवाल नहीं है, देश में हजारों बहुत से ट्रक ड्राइवर हैं जो हमारी सरकारी यातायात कंपनी है, उनके भी कुछ जो जज्बात होंगे, उनके जैसा आपने हमारे साथी ने कहा भी कि भाई एक है बहुत लो पेड वर्कर हैं, 7,000 10,000 सारा जिम्मेदार आपने उन पर डाल दिया, 7 लाख रुपया वो कहाँ से लेंगे? तो ये जिम्मेदारियां फिक्स करने से पहले तो देश के अंदर जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे मालिक हो, चाहे ड्राइवर हो या अन्य लोग हैं, उनसे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। जो आज सरकार मान रही है कि हम कानून अभी लागू नहीं करें, हम चर्चा करेंगे। आज की स्थिति तो ये आ गई कि जैसे 3 किसान बिलों पर जब सरकार लाई थी, 1 साल तक प्रोटेस्ट हुआ, बाद में सरकार को बिल को वापस लेना पड़ा। तब तक एक्ट तो बने थे, आज तो एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद जब लोग दबाव में आ गए, सरकार में को लगा कि पब्लिक आवाज करे कि हम लागू नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल विपक्ष का भी यही था कि ये महत्वपूर्ण कानून है, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, एक्सीडेंट कम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शन है। तो ये सबसे पहले देश की संसद में हंगामे में इस तरह के महत्वपूर्ण बिल पास नहीं होने चाहिए। और पिछले 10 सालों में मैं संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह रहा हूं कि मोदी सरकार के दौर में बहुत 1 या 2% स्टैंडिंग कमेटी के पास गए। संसद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि संसद में चर्चा आने के बाद वो पार्लियामेंट की मिली जुली कमेटी को दे दिया जाता है, जहां रूलिंग पार्टी का ही बहुमत होता है, लेकिन उस बहुमत में लोगों को चर्चा का मौका मिल जाता है। संसदीय समिति लोगों को अपने पास बुला सकती है, स्टेक होल्डर को बुला सकती है, और एक गहन विमर्श के बाद ये सरकार। तो मेरा कहना है था, हमको किसी बिल से आपत्ति, आज जो आपत्ति
है ना, जो आपत्तियां आज उठ रही है, जिसका सरकार ने अब संज्ञान में लिया है, ये स्थिति नहीं आती। देश में तूफान होता है, लाखों करोड़ों दीजिए, 2-3 दिनों में हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ, बर्बाद हुई है, उसका कोई नुकसान अर्थव्यवस्था में पड़ता है। तो सरकार को ये समझना चाहिए, संसद सबसे बड़ी फोरम है और संसद को चलाना पक्ष के साथ, प्रतिपक्ष के साथ पक्ष का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी इकोनॉमी की भी बात कही, जैसे अंत में आते आते प्रदीप जी ने कि 2-3 दिन में इकोनॉमी भी डाउन गई होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आखिर केंद्र सरकार को इस कानून के बारे में क्यों कहना पड़ा कि हम इस पर अभी चर्चा करेंगे, इसको लागू नहीं कर रहे हैं। जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। मैं पहले, मेरे आलोक जी ने जो बात करी, उन्होंने बताया कि एक कमी उसमें आई कि जिसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना का जो प्रावधान किया गया है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, क्या जुर्माने की रकम जो है वो सरकार को नहीं चाहिए, उससे उसका कोष नहीं भरना है। वो जो 7 लाख रुपए जो अगर बात करी गई है, तो ये शायद उस परिवार के लिए करी गई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर ट्रक ड्राइवर 10-20 हजार रुपए अगर कमाता है, तो शायद जो उसके ट्रक के नीचे आया है वो भी हो सकता है कि उसके पास खाने को भी ना हो। आप बात समझिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो भी प्रावधान लाने की बात हो रही थी, वो इसलिए बिल्कुल नहीं हो रही थी कि उससे सरकार को कोई पैसे की कोई जरूरत है, या कोई जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो तो उनको तो वो देना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर बता दूं, कानून सिर्फ और सिर्फ डर के लिए होता है। बाकी कानून का काम जो लोगों को तोड़ना होता है वो तोड़ ही देते हैं। 302 का प्राविधान है, उसमें सजा का है कि वो हत्या करोगे तो उसमें आपको मृत्युदंड है, लेकिन उसके बाद भी क्या हत्याएं रुक जाती हैं, क्या बलात्कार रुक जाते हैं? ऐसा नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए बनाया जाता है कि उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि बाप रे 7 लाख रुपए। दूसरी चीज, ये जो जैसे प्रदीप सर ने मेरे कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसलिए वापस नहीं लिया है। सरकार ने इसलिए वापस लिया है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस कानून को बहकाने का काम करा, इस कानून के सही फैक्ट्स नहीं बताए। आप एक चीज बताइए, ये कानून तो आया था ड्राइवर के लिए, सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों ये चक्का जाम करा? ये तो जो टेम्पो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है या छोटा वाहन चला रहा है, ये तो उनके लिए भी है। उन्होंने क्यों नहीं करा? क्योंकि इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को ये चीज बताई कि ये कानून जो है ये सिर्फ आपके लिए आ रहा है, और ट्रक ड्राइवर हो और तुम तो मार दोगे तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो बहकाने का काम करा गया है, हम जनता के बीच में सही फैक्ट्स लेकर आएंगे, हम जनता को बताएंगे कि इस कानून के अंदर में हमने क्या क्या प्राविधान करे हुए हैं जी। इसमें ये नहीं है कि आपको अगर मार दिया है आपने तो आपको वहीं पर ही सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर वहां पर बता दीजिए, जाकर उससे किसी की जान बच जाएगी। हम सबसे पहले हमारा धर्म ये है कि हम जिसके भी टक्कर हुई है, जो भी बंदा ऐसा है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उसकी जान हमारे लिए जरूरी है। इनके लिए पैसा जरूरी है, 7 लाख। हमारे लिए पैसे की बात बाद में आती है। हम पैसे के नाम लेकर तुमको डरा तो सकते हैं, लेकिन हमारा मेरी सोच है, जो सरकार की सोच है, वो सोच ये है कि पहले उसकी जान बचनी चाहिए वहां पर, ठीक है। और रही प्रदीप सर ने और भी कई बातें कही हैं सदन में कानून पास करने की, तो अब मैं कांग्रेस के समय याद नहीं दिलाऊंगा कि कितने ऐसे कानून जो बिना चर्चा के पास कर दिए जाते थे, और हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम चर्चा करें, और हम चर्चा करते हैं तो उस चर्चा से ये भाग जाते हैं। ये सदन से कोई भी ऐसी चीज हो जिस पर वहां चर्चा करने की बात हो, इन्होंने हमेशा सदन से बाइकआउट करा हुआ है विपक्ष। और बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, आप रिवाइंड करिएगा, मैं दर्शकों को भी बोलूंगा कि प्रदीप सर एक शब्द बोलना चाह रहे थे, लेकिन इनके मुंह से सच्चाई निकल रही थी, हालांकि इन्होंने उसको रोक लिया वापस। इन्होंने कहा कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी उतना ही दायित्व है कि वो सदन को चलने दे, लेकिन इनके मुंह से उल्टा निकलने की वो हो रही थी। इन्होंने हालांकि रोक लिया उस चीज को कि विपक्ष के साथ साथ पक्ष को भी, अरे पक्ष तो चर्चा के लिए आता ही है, विपक्ष को साथ देना पड़ता है चर्चा के लिए। सर हमारे बहुत सीनियर है, ये
ये उसके बाद भी ऐसी बात बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा उसमें बड़ा वो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कानून है, हालांकि अभी हम लोगों ने इसलिए कह दिया इस बात को कि हम पहले इस कानून की बारीकियां लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक उनको उनके पॉइंट्स बताएंगे कि जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया है, एक्चुअली वो नहीं है, ये चीजें हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर ना करे किसी के घर में कभी किसी का एक्सीडेंट हो और अगर ये कानून की वजह से उसकी जान बच जाए तो मैं और मेरी सरकार को वो धन्यवाद करेगा कि ये मैं उसको ही जानता हूं कि पूरे देश की जनता इस चीज के लिए धन्यवाद देगी। ठीक है प्रदीप जी। एक तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे साथी है, जवान साथी है, क्या इस देश का जो हमारा सबसे बड़ा चाहे ट्रक इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हो, इसमें जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी अपनी आजीविका चल रहे हैं, वो इरादतन, जैसे हमारी दूसरे साथी ने भी कहा, किसी को मारते हैं। आखिर जो कंपेंसेशन का मामला है वो आप उस गरीब ड्राइवर के ऊपर ही क्यों सौंप देना चाह रहे हैं? उसकी या तो एक सवाल तो मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप अपनी बात कह लेंगे। बुनियादी सवाल है कि इस कंपनसेशन अगर देना है, किसी को चाहिए कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन उस जिम्मेदारी में सरकार अपने आप को क्यों छुपा रही है? क्यों सरकार अपनी अंशदान क्यों नहीं करे? बुनियादी सवाल है कि चर्चा, जो भी कानून समाज की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं और उसी समाज के एक बड़े वर्ग कि ये हमारी इसके लिए ना होकर के हम जैसे जो लाखों करोड़ों लोग इस देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे चला रहे हैं, अगर इनको लग जाए कि ये हमारे हितों के खिलाफ है, क्या उसको सरकार को एडजस्ट करना सरकार का दायित्व नहीं है? मुख्य जो है कानून पार्लियामेंट के अंदर जो भी गया, हमेशा ये होता है सरकार जब कोई भी बिल लाती है तो उस पर वाइड चर्चा की बात होती है, ये सरकार का दायित्व है। इस समय 3 दिन अगर देश में ट्रकों के पहिए रुके थे तो प्रतिपक्ष कहने पर नहीं रुके थे। ठीक है, ये तो जो लोगों को लगा कि जो लाखों करोड़ व्यवसायी है जो उस पर निर्भर करते हैं, इससे होगा कि हमारे साथ गलत होने जा रहा है, उन्होंने लोग कोई प्रतिपक्ष ने थोड़ी आह्वान किया। जी से जवाब देते आप अपनी सरकार की जिम्मेदारियों को बता दो, क्यों डालना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी दोनों बातों का आशीष तिवारी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सरकार को जो लगा कि अगर कोई किसी अच्छी सही चीज का मैसेज गलत गया है तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करी और उन्होंने कहा कि अभी ये जो कानून है इसको लागू नहीं कर रहे हैं। सरकार ने अपना दायित्व निभाया कि जब तक हम अपनी चीजें आपको बता नहीं देंगे, सही चीजें समझा नहीं देंगे, जनता के पास पहुंच नहीं जाएंगी, तब तक हम इस कानून को नहीं लाने वाले हैं। सरकार ने पहली चीज तो ये करी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, जो भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई ड्राइवर है, ठीक है ना, ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक मालिक तो नहीं होता है, ट्रक मालिक तो उसका कोई और ही होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें एक जो मुझको अभी मेरा ये व्यक्तिगत है समझ में आ रहा है कि कोई भी ट्रक ड्राइवर जब वहां पर अपॉइंट करा जाए तो वो अपना जो भी फॉर्म भरवाते हैं उसमें ये चीज का वो जिक्र कर ले कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, ट्रक ड्राइवर ये चीज अपने मालिक से कहे कि भाई उसके लिए अगर इस तरीके का है और मुझसे गलती से कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए जो पैसा अगर भरना भी पड़ेगा, कोई जुर्माना होगा, तो वो मैं नहीं भरूंगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ड्राइवर भी ऐसे रखे जाएंगे जो जी मैं बस क्योंकि समय की सीमा है, माफी चाहूंगी मैं आखिरी प्रतिक्रिया बहुत ही कम शब्दों में लेना चाहूंगी आलोक सोती जी से और जेपी यादव जी से। जी आलोक सोती जी बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान का कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हिट एंड रन में सलमान खान साहब की गाड़ी का जो आपने देखा था कानून, देखिए इस बेचारे क्यों ट्रक ड्राइवर को जो है इसके पैसे भी नहीं होंगे वकील साहब को देने के, क्यों आप मारे पड़े हुए हैं कि साहब जो ट्रक का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनसेशन अभी तक देती आई है उनसे लीजिए, पहले सड़कों की हालत सही कीजिए, जितने भी अगर ट्रक की एनालिसिस कर लीजिए एक्सीडेंट्स की, उसमें इतने टेक्निकल फ्लॉ आएंगे कि ड्राइवर की गलती जो है बहुत कम से कम निकलेगी, मुश्किल से 1% निकलेगी। और इस तरीके का उसको हैवी चालान अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह आप करना चाह रहे हैं,
वहां पे इनकम 15-15 लाख रुपए महीना ठीक है, है बिल्कुल ट्रकर्स की, बिल्कुल, इसलिए ठीक है, आप वहां से यहाँ ना कंपेयर कीजिए। ठीक है जेपी यादव जी। जी किसी भी दोष आदमी को कभी कोई फाइन नहीं देनी, अगर वो सीधा है। देखिए बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ट्रक ड्राइवर शराब पिए हुए हैं, और जब तक नेग्लिजेंसी नहीं साबित हो जाएगी, उसकी लापरवाही नहीं साबित हो जाएगी, तब तक कोई सजा थोड़ी होगी उसको। और अगर वो शरीफ है, सीधा आदमी गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, अपने को बता दे थाने चला जाओ, तो उसको 5 साल की सजा, 5 साल की सजा में ऐसा नहीं कि उनको दे रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ट्रक ड्राइवर भी मालिक एश्योरेंस ले ले ट्रक ड्राइवर से, तो ड्यूरिंग आप जब ट्रक चलाएंगे तो आप शराब नहीं पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये जो हिट एंड रन कानून सामने जो आया था उसमें जनता पूरी तरीके से जानती ही नहीं है एक्चुअल में कि है क्या ये, इसमें जितने पॉइंटर्स हैं उसको जनता समझ नहीं पाई है। और वास्तव में अगर उनको एजुकेट कराया जाए, क्योंकि देखिए राजनीतिक लड़ाई तो हमेशा रहेगी पक्ष और विपक्ष की, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और पक्ष का काम है उसका जवाब देना, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयर नहीं हो पाई है जनता, और अवेयर होने के बाद हो सकता है सारा सेटल हो जाए और सेटलमेंट के बाद ये कानून जो है वो वापस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी मानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल की बात करते, हिट एंड रन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस AIMTC के साथ बैठक के बाद अब ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। अब यहाँ पर इसको लेकर चर्चा होगी, इसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं, और उसके बाद मुख्य बात यह है कि नागरिकों तक, जो भारत देश के नागरिक हैं उन तक ये कानून अच्छी तरीके से पहुंचेगा। जब अवेयर हो जाएंगे, जब जानकार हो जाएंगे, तब इस कानून को लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन है इस कानून के बारे में वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और अचानक से कानून आया तो बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष भी सवाल खड़े करना, उसकी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की, और पक्ष का तो काम है जवाब देना। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस कानून पर केंद्र सरकार काम करती है और किस तरीके से इसको वापस लाकर और लोगों तक पहुंचाती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।